प्यारे जिनेंद्र बंधुओं, आज हम आपको वात्सल्य पर्व यानी रक्षाबंधन के महत्व को समझाने के लिए एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको वात्सल्य के बारे में बताएंगे। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य हमें किसके लिए दिखाना चाहिए? क्या सड़क पर चलते हुए किसी कुत्ते को चोट लग जाए और उसके प्रति हम दया भाव दिखाएं, क्या वह वात्सल्य होगा? नहीं, वह वात्सल्य नहीं है, वह तो हमारी करुणा है। वात्सल्य तो साधर्मी लोगों के प्रति दिखाया जाता है। साधर्मी कौन होते हैं? साधर्मी जो वीतरागी मुद्रा, जिनवानी माता व निर्ग्रंथ गुरु के अलावा किसी को अपना शीश नहीं झुकाते, वही साधर्मी कहलाते हैं। एक बार की बात है, एक बार बूढ़ी अम्मा जो कि प्रतिमाधारी थी, वे धर्म में ही अपना जीवन व्यतीत कर दी थी और सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाती थी। उनके 3 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्र पहले ही अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुके थे और सबसे छोटा पुत्र अपनी पत्नी के साथ उनकी सेवा करता था। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे अम्मा जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगती हैं। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे अम्मा जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगती हैं। उनका पुत्र भी उनसे परेशान होने लगता है, क्योंकि अम्मा जी किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि नहीं लेती थी। वह सिर्फ शुद्ध देसी आयुर्वेदिक इलाज ही किया करती थी। उसके लिए बहुत मेहनत लगती थी, क्योंकि उनकी पुत्रवधू बहुत ही संस्कारी परिवार से थी, इसलिए वह अम्मा जी का सारा ध्यान रखती थी, जिसके कारण वह अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाती थी। वह अपने पति से बोलती थी कि जब तक अम्मा जी की सेवा करनी है, तब तक मैं अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इस बात से उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत बुरा भला बोलता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अम्मा जी अपने धर्म ध्यान में लगी रहती हैं। अम्मा जी के सबसे छोटे पुत्र को व्यापार में बहुत हानि हो जाती है और वह अपना सारा गुस्सा अम्मा जी के ऊपर निकाल देता है और कहता है, आपने मेरे भाइयों को सारा धन दे दिया, उनको तो मकान भी मिल गया और उनका तो व्यापार भी अच्छा चलता है, और आप फिर भी मेरे पास ही रहते हो और कभी उनके पास भी चले जाया करो। अम्मा जी समता भाव रखती हैं और कुछ नहीं कहती, वह अपने धर्म ध्यान में ही लगी रहती हैं और उसे अपने पाप कर्म का उदय समझकर शांत हो जाती हैं। परंतु उनकी पुत्रवधू जो उनकी बहुत सेवा करती है, वह आती है और कहती है, आपको व्यापार में नुकसान हुआ है, इसमें आपकी गलती है। आप अम्मा जी पर इसका गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? आप मेरी माँ को कुछ नहीं कह सकते। आपको नुकसान हुआ है तो आप अपना देखिए। इस बात से उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुझे ज़्यादा पड़ी है, वे मेरी माँ है, मुझे पता है कि मुझे अपनी माँ से कैसे बात करनी है। अगर तुझे ज़्यादा लग रही है ना, तो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, देख लूँगा मैं अपना काम। आपको जाना है तो जाओ, पर मैं तो यहीं रहूँगी और माँ जी की सेवा करूँगी। मेरे परिवार ने मुझे ऐसे ही संस्कार दिए हैं। जब तक माँ जी हैं, तब तक मैं उन्हीं के पास रहूँगी और उन्हीं की सेवा करूँगी। उसका पति उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। उसकी माँ
उसको रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वह नहीं मानता और छोड़कर चला जाता है। अम्मा जी भी अपनी पुत्र वधू को कहती हैं कि तुम्हें अपना पूरा जीवन उसी के साथ बिताना है, तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, मैं अपना देख लूंगी। लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है और अपने सास के साथ ही रहती है और उनकी बहुत सेवा करती है। जब अम्मा जी का अंत समय निकट आता है, तब दूर के रिश्तेदार के पास जो 10 किलो सोना रखा हुआ था उसको मंगवा लेती है और सारा सोना अपनी पुत्र वधू को दे देती हैं। तब उनकी पुत्र वधू बोलती है, माताजी, इस धन पर तो आपके पुत्रों का हक है। आपको क्या लगता है मैंने इस धन के लिए या किसी लालच के लिए आपकी सेवा की है? नहीं, मैंने तो आपको अपनी माँ समझा, इसलिए आपकी सेवा की है। पर आज आपने यह धन देकर मेरा बहुत दिल दुखाया है। तब माताजी बोलती हैं, बेटी, मैंने तो अपने पुत्रों को पहले ही सब बराबर बराबर बांट दिया था, पर यह मेरी बहू के लिए नहीं है। यह धन तो मेरी बेटी के लिए है। तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहू नहीं है। जब मेरी किसी बेटे ने कोई परवाह नहीं की, तब तूने ही मेरे प्रति वात्सल्य दिखाया, तब तूने ही मेरी सेवा की, जिसके कारण मैं अपना धार्मिक कार्य निर्विघ्नता के साथ कर पाई। आज से मेरा बेटा बेटी सब तू ही है, मेरे लिए मेरे बेटों से भी ज्यादा है। यह बात जब उसके पति को पता चलती है कि उसकी पत्नी को बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह दौड़ा दौड़ा अपने घर वापस आ जाता है और वापस आकर अपनी पत्नी से वह अपनी माँ से क्षमा मांगता है। उसकी माँ तो उसको माफ कर देती है, लेकिन पत्नी उसको माफ नहीं करती। वो कहती है कि आप अपनी माँ या पत्नी के लिए नहीं आए हैं, आप इस सोने के लिए, धन के लिए आए हैं, और उसको धिक्कार कर वापस भेज देती है। इसके पश्चात वह पत्नी अपना सारा धन जिन धर्म की सेवा में और मुनियों की सेवा में, उनके आहार दान में, साधर्मियों के वात्सल्य में खर्च करती है। वात्सल्य धर्म की जय हो, वात्सल्य धर्म की जय हो, वात्सल्य धर्म की जय हो।